नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे धर्म की पहचान, कावड़ पर घमासान। सावन शुरू होते ही कावड़ यात्रा को लेकर आस्था की गूंज पूरे उत्तर भारत में सुनाई देने लगती है। शिव भक्त हरिद्वार गंगोत्री से गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के दरबार की ओर बढ़ते हैं। ये श्रद्धा का पर्व है, समर्पण का प्रतीक है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में आस्था के इस पर्व पर राजनीति की गर्मी चढ़ती जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ यात्रा को देखते हुए एक सख्त प्रशासनिक निर्देश जारी किया। प्रदेश भर के ढाबों और रेस्टोरेंट्स को अपनी वास्तविक पहचान के साथ नेम प्लेट लगानी होगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ पारदर्शिता और सौहार्द बनाए रखना है। लेकिन यही आदेश अब विवाद की जड़ बन गया है। दरअसल मुजफ्फरनगर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पंडित जी वैष्णो ढाबे के नाम से चल रहे ढाबे को संचालक जो है वो मुस्लिम निकला और फिर वहां जोरदार हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि नाम हिंदू है लेकिन मंशा कुछ और, यानी लोगों को भ्रम में रखा जा रहा है। जिसको लेकर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान ने इस पूरे विवाद को आग में घी डालने जैसा बना दिया। एसटी हसन ने कहा, जो लोग ढाबे पर जाकर विरोध कर रहे हैं वो भी उसी एजेंडे का हिस्सा है जिस एजेंडे के तहत पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था। यानी हिंदू संगठनों की तुलना उन्होंने सीधे आतंकवादियों से कर दी। हसन यही नहीं रुके हैं, उन्होंने आगे कहा, ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, शांति नहीं चाहते, धार्मिक ब्लैकमेलिंग करके जनता को बहका रहे हैं। वहीं भाजपा ने भी इस बयान पर जोरदार पलटवार किया है। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, सपा की सोच ही आतंकवादी मानसिकता जैसी है, पहचान छिपाना गलत, और अगर कोई अपनी असली पहचान से बिजनेस कर रहा है तो उस पर सवाल क्यों। अब बहस कई मोर्चों पर फैल चुकी है। क्या नेम प्लेट का मुद्दा पारदर्शिता का है या सांप्रदायिकता का? क्या एसटी हसन का बयान सपा की विचारधारा का सच है या एक बेतुका व्यक्तिगत बयान है? क्या हिंदू संगठनों का विरोध जायज था या एक संगठित ध्रुवीकरण की चाल? और सबसे अहम, क्या आस्था की ये यात्रा अब राजनीति की प्रयोगशाला बनती जा रही है? आज इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनवा देते हैं। ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। देखिए, एसटी हसन है या समाजवादी पार्टी, ऐसे लोगों की मानसिकता ही आतंकवादी मानसिकता है और आतंकवाद के अलावा कुछ इन लोगों को समझ में नहीं आता। हमेशा आतंकवाद की बात करते हैं। प्लेट पर इतनी सियासत क्यों? नहीं, आखिर क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है? भाई, कौन सी गलत बात सरकार ने कर दिया? सावन मास कितना पवित्र महीना है, भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा कितनी पवित्र है। पवित्र जल लेके लोग चढ़ाने के लिए भगवान भोलेनाथ को जाते हैं और उनको कोई कुछ भी खिला दे, ये देखना भी तो सरकार का काम है। और आपको अपना नाम उजागर करने में क्या दिक्कत है भाई? तो विपक्षी दलों करें, आप लोग बांट रहे हैं हिंदू मुसलमान को। नहीं, हम अपने श्रद्धालु हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप हम काम कर रहे हैं तो बांट रहे हैं। ये गलत बात है, बेवजह बेचैन। तो सुना आपने, एक तरफ एसटी हसन, इन्होंने कहा कि जो लोग वहां पर जिस तरह का कृत्य कर रहे थे उनकी तुलना उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले के आतंकियों से कर दी। और वहीं बीजेपी ने मोर्चा संभाला और बीजेपी ने कहा कि जो ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी बात करते हैं, वो खुद आतंकी मानसिकता के लोग हैं। बस पर बहस छिड़ गई है क्योंकि एक तरफ है धर्म आस्था से जुड़ी हुई कावड़ यात्रा, जो सावन के पूरे महीने में हम देखते हैं कि लोग कितनी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। और यही कावड़िए जिन जिन रास्तों से होते हुए निकलेंगे, वहां पर जो दुकानें होंगी खाने पीने की अन्य चीजों की, उन्हें अपना नाम, अपनी नेम प्लेट, और ये हम देखें फूड सेफ्टी रूल्स में भी ये तमाम चीजें जायज बताई गई हैं। ये आपका कानून भी आपको इजाजत देता है, लेकिन इस पर हो गया है बखेड़ा खड़ा। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। जैन साहब, स्वागत करती हूँ आपका। डीपी यादव जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हुए। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। डीपी यादव जी, क्या जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे, विरोध करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमला जिन्होंने किया, उन आतंकियों से आपके नेता ने यहां विरोध कर रहे लोगों को आतंकी बता दिया, तुलना कर दी, ये कहां तक सही है? डीपी यादव जी।
जी पारुल जी, देखिए, अगर कोई गलत मंशा से जा करके किसी को प्रताड़ित करता है तो निश्चित रूप से उसको गलत ठहराया जाना चाहिए, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे किसी जैन साहब हो, चाहे दिनेश शर्मा जी बैठे हुए हैं। अब बाकायदे सरकारी विभाग हैं, फूड एंड सेफ्टी जो है, खाद्य सुरक्षा का विभाग है, अगर किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है तो सरकार उसकी जांच करवाए। सरकारी स्तर पर जो भी दोषी लोग हैं उनको सजा देने का प्रावधान रखे सरकार। लेकिन जिस प्रकार से चंद मुट्ठी भर लोग जाते हैं और ऐसा का माहौल पैदा करते हैं, वो अपनी टीआरपी बटोरने के लिए कहीं न कहीं अनुचित कृत्य करते हैं, वो कहीं भी सामाजिक रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल हमारा नहीं ठहराया देश जा सकता, सर्वधर्म ठीक है। समभाव का देश है, तो जी जी जी, बिल्कुल सही है। सर्वधर्म आप समभाव निंदा का कर देश सकते है और हैं, सभी लोग आप उनका विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन जो कृत्य पहलगाम में हुआ, जिन आतंकियों ने जिस तरीके से देश के नागरिकों की जो बेगुनाह थे उनकी हत्या की, उनकी तुलना अगर एसटी हसन उन आतंकियों से, उन विरोध करने वालों की कर रहे हैं, तो देश के नागरिकों की तुलना क्या आतंकियों से करना ठीक है? मैं यहां आपसे सवाल पूछ रही हूं। विरोध करना जायज है, अपना वक्तव्य रखना जायज है। नहीं, देखिए, व्यक्ति उदाहरण देता है तो एसटी हसन साहब ने वो उदाहरण दिया है। निश्चित रूप से कोई भी काम अगर आप गलत करते हैं तो उसका उदाहरण के थ्रू कोई उदाहरण देना पड़ता है उसको, तो उन्होंने दिया है। अब उदाहरण भी तो वाजिब होना चाहिए। डीपी यादव जी, आप डिफेंस कर रहे हैं उनका, तो थोड़ा अच्छे से भी कीजिए ना। उदाहरण का तरीका भी तो कुछ होना चाहिए ना, किसी भी शब्दावली का उपयोग करेंगे। नहीं, गलत काम करना मतलब जो है कि वो आतंकवादी से कम नहीं गतिविधि है। अब अगर किसी ने कथावाचक का मुंडन कराया है, उसको जो मूत्र से छिड़का है, तो वो भी तो आतंकवादी है, उसको भी आतंकवादी कर सकते हैं आप। तो एसटी हसन साहब ने पहलगाम में हुए आतंकी घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों से उनकी तुलना की है, ये आपको सही लगता है? मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, इधर उधर मत घुमाइए। बिल्कुल सीधा सा जवाब है, आप सुन लीजिए। अगर वो जाकर के प्रताड़ित करते हैं, किसी को मारने धमकाने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आतंकवादी जैसा कि देश में इतने सारे लोग हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं, अलग अलग जगहों पर विरोध हो रहा है। आपकी पार्टी भी अलग अलग जगहों पर कई ऐसे आपके कार्यकर्ता विरोध करते हैं, वो भी पहलगाम वाले आतंकी हो गए, उनको भी वही संज्ञा दे दी जाए? नहीं, आप लॉजिक कौन सा दे रहे हैं यादव जी? विरोध करना अलग बात है। देखिए, विरोध करना अलग है पारुल जी, जाके किसी को धमकाना, जान माल से मारने की धमकी देना, अनावश्यक परेशान करना। मैंने तो कहा आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई किसी के अंदर कमी है, किसी प्रकार का कोई वहां गलत काम कर रहा है, तो सरकार उनको सरकार उनको दे सजा। सरकार क्यों नहीं सजा दे रही? सरकार के पास तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, सरकार सजा देगी या कानूनी कार्रवाई क्या होगी, वो अलग मसला है। डीपी यादव जी, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के आतंकियों की तुलना देश के नागरिकों के लोगों से कर रहे हैं आप। अरे पारुल जी, आप लोगों जैसे गलत तर्क देने के कारण ही इन आतंकवादियों का हौसला बढ़ जाता है, जो देश में इस तरह का काम करते हैं, लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। कहीं गाड़ी जा रही है तो उसमें झूठ मूठ का कहेंगे कि गोवंश जा रहा है, इस तरह का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी तो कहा था इस तरह से दहशत न फैलाइए, क्या हुआ? उस पर कुछ अमल हुआ? ये तथाकथित गोरक्षक जो बने कोशिश कर रहे हैं ना डीपी यादव जी, गोरक्षक नकली देश, उसको देश समझ रहा है। जो कोशिश आप कर रहे हैं ना, वो देश समझ रहा है। विरोध करने वालों को आप आतंकी कहते हैं। हम जैसे लोग और आप जैसे लोग क्या करते हैं? आप जैसे लोग क्या करते हैं? ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। पारुल जी, ये सावन का महीना बहुत पवित्र महीना है, लोगों की आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ ये महीना है। भोले शंकर की पूजा की जाती है, और हम तो आपके चैनल से ये मांग करते हैं कि जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको कोई कष्ट ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, ऐसी सरकार व्यवस्था करे। और तो और सरकार जो है, जो सरकारी लोग नौकरी करते हैं, अगर उन्हीं लोगों से कोई पूछ रहा है, अगर कोई कांवड़िया जाके पूछेगा तो वो आतंकवादी हो जाएगा क्या? अगर उसे लगेगा कि जिस जगह से उसे गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो आतंकवादी हो जाएगा क्या? मैं सीधा वहीं पर आ रही हूँ, आपको घूमने नहीं दूंगी। कांवड़िए नहीं है वो, कांवड़िए तो शांति जैसे आपने एग्जांपल दिया ना, मैं तो फिर भी अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ। या अगर कोई भी जाकर ये पूछता है कि आपकी दुकान किसके नाम पर है, आपका लाइसेंस क्या है, आप किस तरह से बना रहे हैं, तो वो क्या आतंकवादी हो जाएगा?
देखिए, एसटी हसन ने क्या सरकार सोचकर ये का बयान काम दे है। दिया? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 हमारे देश में बाकायदे लागू है। उसके तहत सरकार जो है फूड सिक्योरिटी ऑफिसरों की तैनाती करे। विभाग में लाखों पद खाली है, सरकार भर नहीं रही है, तो क्या इन लोगों को लगा देगी लाइसेंस चेक करने के स्मार्ट लिए? हैं आप नाम डीपी चेक यादव करने के जी, लिए? सवालों को गोल अरे गोल बस, घूमकर आप ऐसे नहीं, ग्लास में गोल पानी गोल में घुमा शक्कर मिला के घोल कर पी जा रहे हैं ना मेरे सवाल को। सरकार को चाहिए, एसटी हसन ने सरकार क्यों का- कहा? मैं तो सीधा यही पूछ रही हूँ ना, पहलगाम में आतंकी हमला कितना क्रूर हमला था। उन आतंकियों की तुलना आप तो उन लोगों से कर रहे हैं जो अपने हक के लिए मांग रहे हैं कि हमें दिखाइए। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित जो गुंडे हैं, जा करके जो अराजकता फैला रहे हैं, उन आतंकवादियों से कम थोड़ी ना ये भाजपा के गुंडे। कहाँ लिखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पोषित? कहाँ लिखा है? अरे क्या ये सब सबूत है आपके जानते हैं, पास? वो सब जानते कौन हैं, सा ये तर्क इन्हीं का तथ्य है आपके संरक्षण पास? है। ये उन्हीं का क्या संरक्षण तर्क है है, आपके सब वही पास? देते कौन से हैं। सबूत के आधार पर आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? आप अपने जो है कैमरामैन और रिपोर्टर को भेजिएगा। आप सब बताइए ना, कैसे आरोप सामने आ आप लगा रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है? हवा में आप दे दिया आपने जाइएगा, बात। देखिए हम लोग देखते बकायदे, देखते हाँ हम वही लोग पूछ सब, रही हूँ ना, ये कोई तो सब- प्रूफ होगा आपके ये पास कि हवा में बस बातें कर रहे हैं आप? आप ठीक है, कृषि अपने जैन साहब। अपने ये कैमरामैन विरोध करने और वाले अपने लोग रिपोर्टर इतना को विरोध भेजिए, कैसे? सब ठीक है, देख रुक जाइए बताएंगे। डीपी यादव जी, रुक जाइए। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ आरोप लगाते हैं आप लोग, कोई तथ्यों पर बात नहीं करते। केसी जैन साहब, जो भी विरोध करने जा रहे हैं, क्या ये विरोध करने का तरीका ठीक था? और इन लोगों को किसने अधिकार दिया कि जाके कुछ भी चेक करें? और अगर किसी को चेक भी करना है तो डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, पुलिस वाले हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई भी जाके किसी को भी चेक करने लगेगा? और फिर इस तरह की खबरें आएंगी कि क्या तरीका अपनाया उन्होंने विरोध करने का? मैं तो बोलना भी नहीं चाहती। नहीं, देखिए पारुल जी, उसको पहली बात तो घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। वो कुछ वहां पे नहीं हुआ, वो भी चीजें बताई जा रही हैं कि ये हो गया, वो हो गया, पैंट उतार दीजिए, जबकि इस तरीके की कोई चीजें वहां पे नहीं हुई। जी, दूसरी बात ये है कि देखिए, जहां तक अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी स्वयं कह रहे थे कि सावन का महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है, और भगवान भोले के भक्त गंगा जल लेकर के 100-100, 200 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और जाकर के भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। तो देखिए, पवित्र महीना ही नहीं है, बहुत पवित्रता के साथ निकलते हैं अभिषेक करने के लिए भगवान का, और बहुत आस्था के साथ निकलते हैं। ऐसे में उनकी आस्था खंड खंड ना हो, इसका ध्यान रखना स्वयं हर एक व्यक्ति की ये जरूरत है। लेकिन रही बात सरकार की, सरकार कहीं से कुछ अलग नहीं कर रही है। सरकार अभी जो फूड सेफ्टी बिल की बात कही, तो इसके अंतर्गत जो मालिक है, जिसने भी लाइसेंस ले रखा है, जिसकी भी कहीं पर भी फूड की कोई दुकान है, उसमें उसकी नेम प्लेट होनी चाहिए कि हाँ फला व्यक्ति का इसका लाइसेंस है। आखिर इन चीजों को छुपाने की आवश्यकता क्यों? इसीलिए छुपाया जा रहा है, कहीं ना कहीं धर्म भ्रष्ट करने का काम किया जा रहा है। हम बताएं पारुल जी, अभी कह रहे थे कि भाई जो सरकार के अधिकारी वही चेक करेंगे, क्यों सरकार के अधिकारी चेक करेंगे? हमारी भी कुछ इच्छा है, हम जैन है, हम जैन फूड मांग करते हैं, जाते हैं, पूछते हैं कि भाई बिना लहसुन प्याज का मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? हम लहसुन प्याज तक नहीं खाते। अगर कहीं पे अंडा बन रहा है, कहीं पे मांसाहारी लोग उस भोजन को पका रहे हैं, बना रहे हैं, और हम जा रहे हैं कहाँ? शिव जी के भक्त हैं, हम जा रहे हैं गंगा जल लेकर के। वही आदमी अंडा परोस रहा है, वही आदमी मुर्गा परोस रहा है, वही आदमी मुर्गा खा के आया है, वही आदमी, क्योंकि उसको शुद्ध मानते हैं। साहब, दिक्कत इस बात से नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि एक कांवड़ यात्रा शुरू होते से क्यों आपको याद आ रहा है? और अगर ऐसा है तो पूरे देश में से लागू कीजिए ना। नहीं, देखिए पारुल जी, बिल्कुल, क्योंकि जो लोग हिंदू समाज में भी तमाम सारे लोग नॉन वेज खाने वाले हैं, लेकिन सावन मास में बहुत सारे लोग, 99% लोग वो मांसाहार का त्याग कर देते हैं। नवरात्रि में हिंदू लोग 99% लोग मांसाहार का त्याग करते हैं, जो नॉनवेज का इस्तेमाल करते हो भी। ऐसी स्थिति में उनकी शुद्धता बनी रहे, भाई हमारी इच्छा नहीं है। फूड और सेफ्टी डिपार्टमेंट या फिर फूड और सेफ्टी बिल हल्का तो नहीं पड़ जाएगा ना सर? तो लॉ है तो वो सभी समय के लिए एक समान होना चाहिए ना, या तब हल्का हो जाता है फिर सख्ती हो जाती है। पहली बात तो ये है कि सिर्फ एक समाज का अधिकार लागू नहीं होगा, अधिकार सबके बराबर है। अगर कहीं पे धार्मिक मान्यता है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्या मुस्लिम समाज में हलाला जैसी वो हलाल का माल का संस्कृति नहीं है? और वो हलाल का माल कितने लेते हैं? मुसलमानों से खरीदते हैं कि भाई मुस्लिम ने उसको बेचा हो, मुस्लिम ने उसको तैयार किया हो। क्या इनके पास संस्कृति नहीं? क्या कि हलाल का है कि नहीं है? अगर इस तरह संस्कृति हो सकती है, तो अगर हम अपने धार्मिक सुरक्षा के लिए, धार्मिक आस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है, लेकिन किसी भी तरह की गुंडाई या अभद्रता ये तो जायज नहीं है ना केसी जैन साहब? ऐसे लोगों को तो ढूंढकर कार्रवाई करनी होगी ना। पार्टी के एसडी हसन ने जो तुलना की है
बहुत ही निंदनीय तुलना की है। भारत देश के अंदर जो नक्सली हैं उनको भी आतंकवादी नहीं कहा जाता। ठीक। नक्सलियों का भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि भाई वो शासन प्रशासन को नहीं मानते, वो घटनाएं करते हैं, लेकिन उनको नक्सली कहा गया, उनको आतंकवादी नहीं कहा गया। और यहाँ पर अगर कोई विरोध कर रहा है कि भाई हमको ऐसे लोगों की दुकान से हमको नहीं खरीदना है खाद्य पदार्थ कम से कम सावन के महीने में, तो उनको आतंकवादी कर देना। वो भी किससे? ठीक है, लौट रही हूं। आतंकवादी से तुलना कर देना जिन्होंने धर्म और जात पूछ करके वहां पे हत्या कर दी, खून बहा दिया, उनसे तुलना कर रही है। यानी समाजवादी पार्टी का सिर्फ इतना मोटो है कि तुष्टीकरण के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर। ये मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी, कि आप जब तुलना कर रहे हैं तो तुलना किससे किसकी की जानी चाहिए। और आप छोटे नेता नहीं है, एसटी हसन साहब छोटे नेता नहीं है, डॉक्टर लगाते हैं वो अपने नाम के आगे, नहीं डॉक्टरी पढ़िए, पढ़े लिखे नेता है। देखिए बयान सुना रही थी तो एसडी हसन के बयान में उन्होंने कहा कि धार्मिक सौहार्द बना रहे, भाजपा बांट रही है। अरे हमारी आस्था है, हम जैन हैं, हम जैन फूड मांग रहे हैं, हम लहसुन प्याज देगा, इसमें भाजपा सपा कांग्रेस से क्या अच्छा मतलब है? ये तो खैर इस पॉइंट को मैं लेकर आगे जा रही हूँ। दिनेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश सर, अब तक ये खैर ये तो अभी हम देखने लगे हैं कि वैसे ठीक है जैन साहब कहिए, जल्दी 10 सेकंड में अपनी बात कहिए। जब संभल में दंगा हुआ और संभल में दंगाइयों ने से क्यों दंगा किया, सिर्फ एक सर्वे हो रहा था कोर्ट के आदेश, तब तो इन्होंने कहा कि भाई धार्मिक सौहार्द बना रहना चाहिए, कोर्ट का आदेश है, सर्वे हो जाए। वहां पर भी विरोध दर्ज किया कि भाई मस्जिद के अंदर कैसे। अब संभल नहीं जा रहे हम, यहीं रहिए लौट रही। दिनेश शर्मा जी, एक तो बहुत समय पहले से मुस्लिम्स का तो हम जानते ही हैं कि हलाल झटका इस पर ये चीजों को अलग रखते हैं, और अब तो हम देख रहे हैं माचिस बिस्किट ऐसी चीजों पर भी लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। कई कंट्रीज में तो ये तक लागू कर दिया गया है। वहीं आइए अब तो लोग अगर अपनी इच्छा से ये जानना चाहते हैं, ये तो बिल दे रहा है ना, फूड एंड सेफ्टी बिल दे रहा है हमें इजाजत कि हम ये पूछ सकें कि हम जिस जगह पर खा रहे हैं या हम जिस जगह पर बैठ रहे हैं वहां पर ओनर कौन है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर इतना बवाल करना और विरोध होना, और उसके बाद यहाँ पर भी आ जाइए तो ये विरोध अब क्यों हो रहा है? जब जब कांवड़ यात्रा की बात आती है तब इस तरह के विरोध या इस तरह की खबरें क्यों निकलकर सामने आती है? और फिर एसटी हसन साहब को लेकर आपका क्या कहना है? जी दिनेश सर। देखिए, कुरान और हदीस में ये बार बार हर एक चौथे पांचवें पन्ने पर यह कहा गया है जो कि विद्वान बताते हैं जी कि किसी का भी जाति धर्म छिपाकर धर्म भ्रष्ट करना उतना ही गुनाह है जैसे किसी की आपने हत्या की हो, और जो हत्या का दंड है वह दंड उसको मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का धर्म वो एक निजी मामला है। मैं उसको गुमराह करके उसके धर्म का, उसके खान पान पर किसी प्रकार का हमला नहीं कर सकता। ये कांवड़ यात्रा की जो आपने बात की है, ये पिछले साल भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन राज्य सरकार की ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आप तात्कालिक रूप से कुछ कार्रवाई करते हैं फिर छोड़ देते हैं, आगे क्या होगा उस पर भूल जाते हैं जी। ये एक सतत जांच प्रक्रिया थी। जब सरकार की जानकारी में ये आया कि कांवड़ यात्रा पर या उस ऐसे मार्गों पर जहां पर तीर्थयात्री बहुत ज्यादा गुजरते हों, वहां पर अधिकांश लोग अपने धर्म जाति छिपाकर अपना व्यवसाय करते हैं जी। खास तौर से मुसलमान, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर वो उस पर मुसलमान का बोर्ड लगा देंगे तो उनके यहाँ खाने पीने कोई हिंदू तो जाएगा नहीं। हम अक्सर कभी हाईवे पर जाते हैं तो धीरे से पूछ लेते हैं कि भाई इसका कौन चला रहा है, इसको क्या चला रहा है। हालात तो ये है कि जो पंडित वाला मामला सामने आया है, पंडित जी का वैष्णो ढाबा जी, इसके सामने, इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब कुछ भी नहीं बचा है। अब तो केवल ये उस पर एक्शन हो। आपने एसटी हसन की बात की है, सांसद जो रहे वहां के, उन्होंने तुलना पहलगाम से की है। धर्म के आधार पर जब उस हमले को ये स्वीकार करते हैं, ये अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये ऊपर से बोल रहे हैं, हम निंदा करते हैं, और ना इनके मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इस्लामिक जिहाद गजवाए हिंद उसका ये हिस्सा है, और जितने भी धर्म गुरु मुसलमानों के हैं भारत के अंदर हैं, उनकी ये नीति का हिस्सा है। वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। शिया समुदाय में तो अगर कुछ आप खाने के लिए जा रहे हैं तो वो खाने में आपके पहले थूकते हैं, तब आपको खाना मिलता है। इसके पास जानकारी है।
पूछिए सारे जितने भी शिया धर्म गुरु, उनसे पूछे कि वहां ऐसा होता है कि नहीं होता। सुन्नी लोग खूब बोलते हैं इस बात को कि हाँ शिया लोग ऐसा करते हैं कि वो खाने में पहले थूकते हैं, पानी में पहले थूकते हैं। उनकी पता नहीं क्या परंपराएं हैं, हम नहीं जानते। लेकिन एसटी हसन साहब ने जो तुलना की है वो तुलना इतनी भयानक है कि उसके बाद अगर कोई व्यक्ति क्रूर होकर इनसे इनकी पैंट नहीं उतरवाएगा तो वो क्या करेगा? अरे भाई, छिपाने की जरूरत क्या है? आप सीधे सीधे बोलिए ना। वो जो पंडित के नाम पर बोल रहा बंदा, वो क्या कह रहा? साहब मुझसे गलती होगी, मुझसे तो हमारे मालिक ने कहा था कि तुम अपने को पंडित बताना। इसकी क्या जरूरत है? मतलब आप जानबूझकर एक द्वेष, एक सांप्रदायिक पैदा करना चाहते हैं, जो कांवड़ यात्रा के दौरान पिछली बार योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ कार्रवाइयां की थी और यही चीज पकड़ी गई थी और ये फिर रिपीट हो रही है। अब उसमें कोई एसटी हसन बोल रहे हो या अखिलेश जी बोल रहे हो या समाजवादी पार्टी इसका एजेंडा बना रही हो, खैर उनका तो धर्म है। उन्होंने तो इसको धर्म बना लिया है कि हमको मुसलमानों का किसी भी प्रकार से साथ लेना है, चाहे उनको नमाज पढ़नी पड़ जाए, चाहे कुछ करना पड़ जाए। तो ये सब चीजें जितनी चल रही हैं, इसके ऊपर सरकार को, राज्य सरकार को कड़ाई से पालन करना चाहिए। ठीक है, दोनों से ही आपकी बातों पर जवाब लूंगी। पहले डीपी यादव जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए पारुल जी, सरकार की ये नाकामी है कि जब सावन का महीना आता है तभी सरकार इसमें सक्रिय होती है। अगर सरकार सतत 12 महीने कहीं न कहीं सघन अभियान चला करके चेकिंग करती और अपने जो स्टाफ के लोग हैं, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उनकी पर्याप्त मात्रा में तैनाती करती, तो निश्चित रूप से ये मामला आज उजागर नहीं होता। और इस तरह से सरकार की जो मंशा है कि जो विवादों को हवा देने की, वो कामयाब नहीं हो पाती सरकार। यूपी में, उत्तराखंड में और मैं कावड़ के महीने में इतना हो रहा है तो ये हो हल्ला है। बाकी सतत प्रक्रिया को अगर चलाएंगे कितना विरोध होगा? सोचिए कितने समाजवादी फिर प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार की ये मंशा है। देखिए हम तो ये मान रहे हैं सबको जो है कहीं ना कहीं अब कानून है, जानकारी नहीं होगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इस प्रकार का है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, बाकायदे अपनी फर्म का नाम लिखिए, मालिक का नाम लिखिए और वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो यही तो वो कर रहे थे। फिर एसटी हसन साहब को क्यों लगा कि वो आतंकवादी हो गए? ये बताइए तो सरकार जो आप कह रहे हैं वही तो कर रहे थे वो लोग। आप कौन होते हैं? पूछ रहे थे। नहीं तो हु आर यू? नहीं, आप और मैं भी जाकर पूछ सकते हैं। हु आर यू कुछ नहीं होता। जब हमें हमारा लॉ, हमारा कानून ये इजाजत देता तो आप भी पूछ सकते, मैं भी पूछ सकती हूँ। क्यों नहीं पूछ सकती हूँ? तो आपको लॉ पता ही नहीं है, फूड एंड सेफ्टी बिल आपने पढ़ा ही नहीं है। फिर मैं जाती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ खाने में, किसने क्या बनाया है, तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं ना। अराजकता गुंडे करके जाएंगे आप, अराजकता करके जाएंगे आप, अराजकता करेंगे आप, कानून को हाथ में लेंगे आप, संविधान को हाथ में लेंगे आप। आप बताइए अगर पंडित जी का वैष्णो ढाबा चलाने वाला कोई और कौम का, और अगर वहां पर कट्टर पंडित हैं, हिंदू धर्म का पालन करने वाले हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है, गद्दारी हो रही है, तो वो क्या करेंगे? प्यार से आरती उतार के पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, 2 मिनट समय दीजिए, पूरी बात सुनिए। देखिए इस देश में जाति और धर्म, धार्मिक वैमनस्यता इतनी कायम हो चुकी है कि लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें आग में घी डालने का काम करे। आप बताइए अगर कोई हरिजन भोजनालय आप लिख देना बहुत से, अगर कोई लिख दे किसी को एससी भोजनालय, हरिजन भोजनालय लिख देना, देखिए कितने लोग खाने जाते हैं। धोबी भोजनालय जिनको अच्छा लगे वो खाएं, जिनको नहीं अच्छा लगे तो उसके ऊपर क्या दिक्कत है? तो धोखा तो मत दीजिए ना उनको। क्यों लोग, हाँ तो क्यों इस तरह से ये तो धोखा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर कोई कस्टमर है उपभोक्ता है, उसके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। किसी को अराजकता फैलाने का कोई लाइसेंस भी नहीं देना चाहिए। सरकार कार्रवाई करे, सरकार क्यों नहीं करती है? क्योंकि सरकार की मंशा तो अराजकता फैला रहे थे तो अराजक हो गए, आतंकी कहां से हो गए सर? वो भी पहलगाम के आतंकी। सरकार ने ऐसे गुंडों को पाल रखा है सरकार ने इस तरह का काम करने के लिए। दिनेश सर आपकी बातों पर कुछ करें, किसी जन सवाल का सर। दिनेश सर जल्दी से कहिए। पारुल, ऐसा है, हमारे डीपी यादव जी को पता नहीं मालूम है कि नहीं बात का। हाँ। इन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि किसको अधिकार है इस तरह के चीजें हाथ में लेने का, कानून हाथ में लेने का राइट किसको है? तो डीपी यादव जी, अगर आपको याद हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पर समाजवादी मुलायम सिंह की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, वकीलों ने
इतना तगड़ा हमला बोला था, हल्ला बोला था, अराजकता फैलाई थी। सुनो भाई, मेरे मित्र सुनो जरा, मेरे मित्र सुनिए जरा, सुनिए तो भाई। वो अराजकता और गुंडाई बता रहे हैं कैसी होती है। अरे भाई सुनिए तो सही, ये गुंडाई उन लोगों ने की थी जो कानून के पढ़े लिखे लोग थे। चीफ जस्टिस केसी जैन साहब, आर्मी कॉल करनी पड़ी, चीफ जस्टिस को अनुरोध करना पड़ा डीएम से कि वो आर्मी भेजे कोर्ट में। ये कानून हाथ में तो समाजवादी पार्टी का अक्सर लेती है। ठीक है सर, केसी जैन साहब प्लीज बोलना शुरू कीजिए। ठीक है सर, ऑर्डर को मानती नहीं है। समय बहुत कम है मेरे पास। केसी जैन साहब बोलना शुरू कीजिए। जी पारुल जी, देखिए लगातार समाजवादी पार्टी जाति और धर्म के आधार पर ऐसे मुद्दों को हवा देने का काम कर और साथ ही साथ हिंदू विरोधी बयान भी लगातार आ रहे हैं। और उसके बाद कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है। अरे भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ में है। सबका विनाश भी करती है, भाजपा सबका विनाश भी करती है, सबको लड़ाती भी है, मैंने सत्ता भी फैलाती है। यादव जी सुन लो भाई, अराजक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जाति की बात आप करें, आपको तो सरकारी कागज पर लिखा हुआ चाहिए किसकी जाति, किसका गोत्र, और फिर आप कह रहे हैं जाति की बात कर रहे हैं। सांप्रदायिक पार्टी है, अराजकता फैलाने का काम करती है, लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम करती है। टीपी यादव जी, अब बहुत लिमिटेड टाइम है, बोल लेने दीजिए, उनका टर्न है। करके आती है जबरन धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, तो लफ्ज जिहाद आप लोगों ने नाम दिया, उसमें भी यही था कि नाम छुपा करके, जाति छुपा के। समय इतना इजाजत दे रहा था केसी जैन साहब, आपसे इजाजत लेनी होगी मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हमारे साथ, अपना समय दिया। आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं, नॉन वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं। कई लोग ये चाहते हैं कि जिस जगह पर हम जा रहे हो वहां नॉन वेजिटेरियन दिखना भी नहीं चाहिए, और जैनिज्म में तो आपको पता है लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। तो उस तरीके से जाकर पूछते हैं, और ऐसे ही अगर उनके साथ धोखा हो जाए, जैसे कि अब हो रहा है, पंडित जी का वैष्णो ढाबा चलाने वाला कोई और फिर उनके साथ अगर वो वहां खाते हैं, तो सीधे तौर पर आपने तो नाम पढ़ के जज किया ना कि ये वैष्णो ढाबा, वैष्णो मतलब सात्विक, और फिर आपके साथ हो गया धोखा। तो जो वहां पर मौजूद थे उनके साथ एक तरह से धोखा ही हो रहा था, इसलिए वहां उनका गुस्सा फूटा, उसको अराजकता का नाम दे रहे हैं, उसको आतंकी नाम दे रहे हैं। आप सोचिए पहलगाम हमले के आतंकियों से ये जो स्टेशन साहब हैं वो तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग थे जिन्होंने गुस्से में ये पूछा कि साहब अगर ये पंडित जी का वैष्णो ढाबा है तो चलाने वाला मुस्लिम क्यों? लेकिन उसको लेकर इतनी खतरनाक और इतनी भयानक टिप्पणी दी गई है कि हमारे देश में नक्सलियों को भी हम आतंकी नहीं बोलते, उनकी भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको लेकर वो नक्सल अभियान चलाते हैं। कई सारी चीजें हैं, कई सारे पॉइंट्स है। सवाल ये है कि अगर आपकी आस्था, आपका धर्म ये इजाजत नहीं देता कि आप कहीं पर भी जाकर खाएं, जैसे कि अभी दिनेश सर भी बोल रहे थे कि शिया तो ये तक होते हैं कि उनकी परंपरा होती है कि किसी को भी कुछ देते तो थूक कर देते हैं या फूक कर देते हैं, और आप वो नहीं चाहते, तो ये आपकी खुद आपको अधिकार है कि आप कहाँ खा सकते हैं कहाँ नहीं खा सकते। उस पर इतना बवाल क्यों? जातिगत जनगणना की बात करने वाले कह रहे हैं जाति क्यों पूछ रहे हो, क्यों लिख रहे हो? अब सवाल तो उठेगा कि वहां जाति पूछ लीजिए और यहां आकर अगर पूछ लिया तो फिर धार्मिक सौहार्द बिगड़ रहा है, वैमनस्यता फैल रही है। ये दोहरा रवैया क्यों? दीजिए इजाजत, नमस्ते।